हेलो एवरीवन, मैं दिव्या दीवानी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम को एक्सप्लेन किया जाए, व्याख्या कर दी जाए प्रेम की। बहुत बार कोशिश की मैंने, पर हमेशा व्याख्या अधूरी सी ही लगती है, क्योंकि व्याख्या की शब्द ही नहीं है। शब्द से परे है, व्याख्या से परे है प्रेम। इतना समझती हूँ कि परमात्मा को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेम का ही सहयोग लेना पड़ता है। प्रकृति प्रेम का साकार रूप है। इस संसार में जितनी भी चेतना है, जितनी भी ऊर्जा है, वो प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। प्रेम को हम जीवन में जी सकते हैं, उतार सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी व्याख्या करना संभव ही नहीं है। प्रेम को जिया जा सकता है, हर डर से बाहर जाकर, समय से आगे जाकर, समय से परे हटकर, आगे जाकर नहीं, समय से परे हटकर व्यवहार में जब आप प्रेम में उतर जाते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। फिर बस आपका प्रेम किस चीज़ से आनंदित हो, ये भाव आपके हृदय में इतना गहराई से उतरता जाता है कि समय नहीं गुजरता है, देर नहीं लगती है और आप प्रेम रूप बन जाते हैं। उसी का रूप, उसी परम चेतना का अस्तित्व आपके भीतर साकार होने लगता है, प्रकट होने लगता है और आप प्रेममयी होते जाते हैं। हर जगह, हर चीज़, हर वस्तु में आपको अपने प्रेम का आभास होता है और आप हर एक के साथ प्रेमपूर्ण होते जाते हैं, प्रेममयी होते जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्रेम करने वाले आशिक समझ खो देते हैं। हाँ, सांसारिक समझ से परे हट जाती है उनकी सोच। वो आंतरिक समझ को जीने लगते हैं, अपने हृदय की समझ के साथ एक होते जाते हैं। जो भीतर हृदय के भाव रहते हैं वही अभिव्यक्त होते हैं। किसी की देखा देखी नहीं, किसी की नकल नहीं, अपना एक अलग रूप। कुछ कहते हैं प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए, जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। जिस सूरज की रोशनी मिल रही है, हम ग्रहण करना चाहें ग्रहण करते हैं, नहीं करना चाहें नहीं करते हैं। सूरज को फ़र्क नहीं पड़ता। पर क्या सच में सूरज को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसकी अभिव्यक्ति को जीवन में उतारें? क्या सचमुच इस प्रकृति को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसके प्रेम को महसूस करें, उसको जिएं? पड़ता है, बहुत गहराई से पड़ता है। जब गहराई से उतर कर हम महसूस करते हैं तो प्रकृति को भी फ़र्क पड़ता है, इस ब्रह्मांड को भी फ़र्क पड़ता है। हम उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने प्रेम के साथ, इसका फ़र्क नहीं पड़ता होता तो ओज़ोन लेयर डिप्लीट नहीं होती, फॉरेस्ट रिज़र्व इतना कम नहीं हो जाता, मनुष्य का जीवन या अन्य जीव जंतुओं का, जानवरों का या पेड़ पौधों का या इस ब्रह्मांड का, इस वायुमंडल का जीवन दिन पर दिन जीवन बिगड़ता नहीं जाता। हमारा अपना जीवन इस तरह से डिटोरिएट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि हवाएं तो बह रही हैं, पर हवाओं पर भी फ़र्क पड़ता है कि हम किस तरह का व्यवहार अपने वायुमंडल से कर रहे हैं, किस तरह का प्रदूषण उस पर फैला रहे हैं। हर बात का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए प्रेम को जीवन में उतारना है तो कंडीशन तो है उसमें भी। प्रेम करिए, प्रेम पाइए। प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम नहीं पाएंगे। किसी एक से प्रेम करेंगे, एक विशेष के साथ प्रेम ही धीरे धीरे ब्रह्मांड की तरफ विस्तृत होता है।
किसी एक से प्रेम करेंगे तो आप उस प्रेम के स्वरूप को हर जगह महसूस करेंगे, और आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी रूप के साथ, किसी भी रंग के साथ, किसी भी जगह के साथ असंपृक्त नहीं रह पाएंगे। आप अपनी भरसक कोशिश करेंगे उस चीज़ को बेहतरीन करने की, सही करने की। कुछ कर पाएँ या न कर पाएँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कुछ करने की चाहत, वो भीतर से जग जाएगी। अनकंडीशनल कहाँ रहा प्रेम? कंडीशन तो है यहाँ पर भी, हर जगह कंडीशंस हैं। और प्रेम एक तरफ़ा होता है? नहीं, प्रेम एक तरफ़ा नहीं होता है। प्रेम तो पूरे संसार में विस्तृत होता रहता है। एक तरफ़ा तो उसे कहते हैं कि आप प्रेम किए जा रहे हैं और सामने वाला आपको अनदेखा कर रहा है। पर क्या वो अनदेखा कर पा रहा है? सोचिए ज़रा, किसी ने आपके साथ प्रेम के 2 शब्द बहाए हों, बातें की हो, किसी के साथ आपने बैठकर चाय पी हो, किसी के साथ आपने प्रेम से व्यवहार किया हो। आप सोच कर देखिए, कभी ऐसा हुआ कि आपके भीतर का प्रेम उसके हृदय को नहीं छू सका? ऐसा नहीं होता। कितना ही सामने वाला असंपृक्त रहे, पर वो उसके साथ सहज रूप से एक होता ही जाता है, और ये होता ही है। पर श्रद्धा और विश्वास अपने ऊपर, अपने आप पर होना चाहिए। हाँ, चाहत आपकी अपनी हो सकती कि आप प्रेम को किस रूप में पाना चाहते हैं, शरीर के तल पर, मन के तल पर, या आत्मा के तल पर, भावनाओं के तल पर, या अटूट श्रद्धा और विश्वास के तल पर। चाहत हमारी अपनी ही होती है हर जगह। लव यू ऑल सो मच दिल से। कीप enjoying and celebrating happiness always with lots of love in your heart. Bye bye.